जय हिंद दोस्तों, आपके दिल में भी देशभक्ति का जुनून है और आप अपने बदन पर वर्दी देखना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अक्सर छात्र इस उलझन में रहते हैं कि मैं एसएससी जीडी की तैयारी करूं या इंडियन आर्मी की। इन दोनों में असली फर्क क्या है, सैलरी कहां ज्यादा है, नौकरी पक्की किसमें है और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन लेना किसमें आसान है। आज आपके इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा बिल्कुल आसान भाषा में। अगर आप 10वीं पास हैं और फौज में जाना चाहते हैं तो ये 5 मिनट आपका करियर बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का बुनियादी अंतर समझते हैं। इंडियन आर्मी हमारी डिफेंस फोर्स है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इनका मुख्य काम सीमा पर दुश्मन से लड़ना है। अब इसमें भर्ती अग्निपथ योजना के तहत होती है। एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में ले जाता है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आदि। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इनका काम बॉर्डर सुरक्षा के साथ साथ देश के अंदर की शांति और सुरक्षा बनाए रखना भी होता है। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है और सिलेक्शन कैसे होता है। एज लिमिट इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए उम्र सीमा आमतौर 17.5 से 21 साल होती है, लेकिन एसएससी जीडी में जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23 साल तक का मौका मिलता है और ओबीसी, एससी, एसटी को अलग से छूट मिलता है। चयन प्रक्रिया इंडियन आर्मी में फिजिकल सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ 1600 मीटर की दौड़ 5.5 मिनट में निकालना लोहे के चने चबाने जैसा है। अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं तभी आर्मी का सोचें। इसमें लिखित परीक्षा थोड़ा बेसिक लेवल की होती है। एसएससी जीडी में पहले लिखित परीक्षा होती है। यहाँ मुकाबला दिमाग का है। आपकी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीके अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद 5 किलोमीटर की दौड़ होती है 24 मिनट में, जो प्रैक्टिस से निकल जाती है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो एसएससी जीडी बेस्ट है और अगर आप ग्राउंड पर चीते की रफ्तार रखते हैं तो इंडियन आर्मी बेस्ट है। दोस्तों, यह पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। एसएससी जीडी एक परमानेंट सरकारी नौकरी है। एक बार सिलेक्ट हो गए तो 60 साल की उम्र तक आप देश से सेवा करेंगे, आपको प्रमोशन मिलेंगे और आपकी लाइफ सेटल रहेगी। लेकिन इंडियन आर्मी अब अग्निवीर पैटर्न पर चलती है। इसका मतलब है कि आप 4 साल के लिए भर्ती होंगे। 4 साल बाद सिर्फ 25% लोगों को ही परमानेंट किया जाएगा मेरिट के आधार पर और बाकी 75% को सेवा निधि पैकेज देकर सिविल लाइफ में भेज दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि क्या आप रिस्क लेने को तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि आप उन टॉप 25% में जगह बना लेंगे तो आर्मी ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको जॉब सिक्योरिटी और जीवन में स्थिरता चाहिए तो एसएससी जीडी एक बेहतर विकल्प है। पैसा और सुविधाएं भी मायने रखती हैं। सैलरी इंडियन आर्मी में अग्निवीर में सैलरी फिक्स पैकेज होती है। पहले साल लगभग 30,000 से शुरू होकर चौथे साल 40,000 तक, साथ में रिस्क अलाउंस भी मिलता है। एसएससी जीडी यहाँ आप लेवल 3 पे मैट्रिक्स में आते हैं। बेसिक पे के साथ महंगाई भत्ता, एचआरए और राशन मनी जुड़ता है। शुरुआती सैलरी 30 से 35,000 होती है, लेकिन अगर पोस्टिंग रिस्की जगह जैसे कश्मीर या नक्सल एरिया में है तो सैलरी 50 से 60,000 तक भी जाती है। सुविधाएं, कैंटीन की सुविधा दोनों जगह है। आर्मी की सीएसडी कैंटीन में डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जबकि पैरामिलिट्री एसएससी जीडी की सीपीसी कैंटीन में थोड़ा कम मिलता है। लेकिन मेडिकल सुविधाएं दोनों में मिलती हैं। लेकिन पेंशन अब पुरानी वाली किसी में भी नहीं है। एसएससी जीडी में एनपीएस है। तो दोस्तों, अब फैसला लेने का वक्त है। अगर आपका सपना सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की वर्दी है और आप 4 साल के रिस्क से नहीं डरते हैं तो आर्मी की तैयारी करें। उसका रुतबा और एडवेंचर अलग लेवल का है। लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपको अपने परिवार को सपोर्ट करना है, एक सुरक्षित करियर चाहिए जहां नौकरी जाने का डर ना हो और आप थोड़ी पढ़ाई कर सकते हैं, तो मेरी मानिए एसएससी जीडी इस समय सबसे बेस्ट विकल्प है। दोनों ही देश सेवा के बेहतरीन रास्ते हैं। फर्क बस जॉब प्रोफाइल और सिक्योरिटी का है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी या आर्मी? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद के साथ। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सुबह ग्राउंड पर पसीना बहा रहे हैं। और हाँ, द करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।